बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ईरान की जंग का नाज़रीन 16वां दिन, असफ़हान पर अमरीकी इसराइली हमला, ईरान की बड़ी जवाबी कार्रवाइयाँ, ये सब कुछ आज इस लोग में बताएंगे कि जंग की सूरत हाल क्या है। जंग की सूरत हाल में मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो ईरान के इसराइल पर पहली मरतबा सजील मिज़ाइल के हमले हैं। ईरान की मुसल्लह अफवाज ने इसराइल और अमरीकी अहदाफ के ख़िलाफ़ मार्का वादा सादक की 54वीं लहर का आगाज़ जदीद मिज़ाइलों के साथ कर दिया है और उस जंग में पहली मरतबा तवील फासले तक हदफ को निशाना बनाए जाने वाले सजील मिज़ाइल के हमले कर दिए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक पासदारान इंकलाब ने इतवार को ऐलान किया कि जवाबी कार्रवाइयाँ या ज़ोहरा के ऑपरेशन कोड के तहत अंजाम दी गई हैं, जिसमें मुतअद्दिद मिज़ाइल इस्तेमाल किए गए हैं, जिनमें दोहरी वारहेड वाले स्प्रीम हैवी खुर्रम शहर मिज़ाइल और खैबर कदर और अमाद भी शामिल हैं। ईरानी मिज़ाइल से जील ठोस ईंधन से चलने वाला मिज़ाइल है और अमेरिका और इसराइल की जानिब से 28 फरवरी को ईरान के ख़िलाफ़ शुरू की गई जारहाना जंग के बाद यह पहली मरतबा इस्तेमाल किए गए हैं। और इसके अलावा पोप लियो की अमेरिका, इसराइल, ईरान से फौरी जंग बंदी की अपील। पोप लियो ने अमेरिका और इसराइल और ईरान को मशरिक़ वस्ता में फौरी जंग बंदी करने की अपील कर दी है। वेटिकन सिटी में इतवार की इबादत के बाद उन्होंने कहा कि मशरिक़ वस्ता के ईसाइयों और तमाम ख़वातीन ज़ात की नुमाइंदगी करते हुए मैं इस कशीदगी के ज़िम्मेदारान से अपील करता हूँ कि जंग बंदी कर दें। और इसके अलावा ईरान जंग पर तनकीदी रिपोर्टिंग महंगी पड़ सकती है। ट्रंप हुकूमत की अमरीकी मीडिया को सख्त धमकी, यानी कि ट्रंप अब इस सूरत हाल में पहुँच गए हैं कि जो मुस्बत जो रिपोर्टिंग है, असल सूरत हाल है, वो भी जो कह रहे हैं कि बताई ना जाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया ने ईरान के ख़िलाफ़ जारी जंग पर तनकीदी रिपोर्टिंग करने वाले मीडिया अदारों को ख़बरदार किया है कि अगर उन्होंने मुबैना तौर पर गलत या गुमराह कुन मालूमात नशर की तो इनके नशरियाती लाइसेंस मनसूख किए जा सकते हैं। और इसके अलावा अब जो सूरत हाल बनी है, नेतन्याहू को हर हाल में निशाना बनाएंगे। ईरानी पासदारान इंकलाब ने वाज़ेह धमकी दे दी है। ईरानी पासदारान इंकलाब ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के ख़िलाफ़ सख्त बयान देते हुए कहा कि अगर वो ज़िंदा हैं तो वो ईरान के अहम अहदाफ में शामिल हैं। ईरानी पासदारान ने नेतन्याहू को बच्चों का कातिल करार देते हुए कहा कि इन्हें हर हाल में निशाना बनाया जाएगा और ईरानी हमलों का हदफ रहेंगे। तो ये सूरत हाल बन चुकी है। इस हवाले से आप देखें कि अमेरिका ने असफ़हान पर अमेरिकी और इसराइली हमला, ईरान की बड़ी जवाबी कार्रवाइयाँ उसमें हुई हैं। अमेरिका और इसराइल के दरमियान जो हमलों का सिलसिला वो जारी है। ताज़ा हमलों में ईरान के शहर असफ़हान को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में कम से कम 15 अफराद शहीद और कई ज़ख्मी हुए हैं। दूसरी जानिब ईरान ने इसराइल के ख़िलाफ़ भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए मुतअद्दिद मिज़ाइल दागे हैं, जिसके बाद इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में सायरन बज उठे हैं। बाद मिज़ाइलों के टुकड़े तल अबीब के करीब गिरने की इतलात भी सामने आई है और ईरान के पासदारान इंकलाब ने ऐलान किया है कि इसने खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों के ख़िलाफ़ अपनी कार्रवाइयों में 50वीं लहर शुरू कर दी है। तो सूरत हाल आपके सामने है, जिस तरह का मामला चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप मज़ीद फंसते चले जा रहे हैं। ईरान जंग पर अमरीका में सियासी हंगामा है। ट्रंप को अपनी ही जमात से मुखालफत का सामना है। ईरान के ख़िलाफ़ जारी जंग में अमरीका की दाखिली सियासत में नई हलचल पैदा हो चुकी है और उसमें सदर डोनाल्ड ट्रंप की जमात रिपब्लिकन के अंदर इख्तलाफात वाज़ेह हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी के कुछ रहनुमाओं और कारकुन ईरान के ख़िलाफ़ जंग की हिमायत कर रहे हैं, जबकि मुतअद्दिद क़दामत पसंद शख्सियात इस जंग को गैर ज़रूरी करार देते हुए सख्त तनकीद कर रही हैं। कई रिपब्लिकन हलकों में ये मौक़िफ़ भी सामने आ रहा है कि ईरान के ख़िलाफ़ जंग दरअसल इसराइल के मफादात की जंग है, अमेरिका को इसमें बराह रास्त शामिल नहीं होना चाहिए था। जो सूरत हाल बन गई है, इसमें ये फंस चुके हैं। और दूसरी जानिब बरतानवी अखबार ने कहा है कि आबनाए हम्स की बंदिश से तेल की कीमत $200 फ़ी बैरल तक पहुंच सकती है, क्योंकि ये बात ईरान ने वाज़ेह तौर पर कही थी कि $200 फ़ी बैरल तक आप तैयार रहें। और अब बरतानी अखबार ने दावा किया है कि आबनाए हम्स रवां माह के आखिर तक बंद रहा तो खाम तेल की कीमत $150 या $200 फ़ी बैरल तक पहुंच सकती है। अखबार के मुताबिक आबनाए हम्स की बंदिश आलमी सतह पर शदीद बहरान को जन्म दे सकता है और आबनाए हम्स से गुजरने वाली दुनिया की 15% तेल की रसद फंस कर रह गई है। और इसके अलावा ईरान ने अमारात में अमरीकी पनाहगाहों और फौजी अहदाफ को निशाना बनाने की भी धमकी दे दी है। ईरान ने अमारात में अमरीकी पनाहगाहों और फौजी अहदाफ को निशाना बनाने की नई धमकी दी है। ईरानी फौजी तर्जुमान ने बयान में कहा कि शहरी मुमकिन हदफ बनने वाले इलाकों, बंदरगाहों और अमरीकी तनसीबात से दूर
رہے۔ یہ بیان ایران کے کھارگ پر امریکی حملوں کے بعد سامنے آیا ہے، اور رپورٹس کے مطابق امریکہ نے جزیرے پر تقریباً 90 فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا تھا۔ ایران کا کہنا ہے کہ حملوں میں اتنی تباہی نہیں ہوئی جتنا دعویٰ کیا جا رہا ہے، تاہم اب وہ زیادہ خطرناک اور تباہ کن ہتھیار استعمال کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ سوئٹزرلینڈ کا بھی بڑا فیصلہ، امریکی فوجی طیاروں کو فضائی حدود استعمال کرنے سے روک دیا۔ یورپی ملک سوئٹزرلینڈ نے امریکہ کی 2 فوجی پروازوں کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ سوئس حکام کے مطابق یہ فیصلہ ملک کے غیر جانبداری کے قانون کے تحت کیا گیا ہے، جس کے مطابق جنگ سے متعلق فوجی پروازوں کو فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ حکام کا کہنا ہے کہ امریکہ کی 3 دیگر پروازوں کو فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دی گئی کیونکہ وہ جنگی کارروائیوں سے متعلق نہیں تھے۔ تو اب آپ یہیں سے دیکھیں کہ اتحادی پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں امریکہ سے، کیونکہ امریکہ نے اپنے کسی بھی اتحادی کا اس طرح دفاع نہیں کیا، اور ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ ابنائے حمز کھلوانے کے لیے چین سے بھیک مانگ رہا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا کہ امریکہ ابنائے حمز کو کھلوانے کے لیے دیگر ممالک حتیٰ کہ چین سے بھی مدد مانگنے پر مجبور ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خطے میں امریکہ کی سیکیورٹی چھتری کمزور ہو چکی ہے، اس میں کئی خامیاں موجود ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے ناظرین، اس ٹائم معاملات جو ہیں وہ ان کے ہاتھ سے مکمل طور پر نکل چکے ہیں، اور جو ان کا جو معاملہ ہے وہ کلیئر ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور یہ جنگ جتنی طول پکڑے گی، جتنی لمبی جائے گی، ایران اس کا بھرپور فائدہ اٹھائے گا۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔